जय हिंद दोस्तों। आज का क्वेश्चन में बेहतरीन होने रहा है। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। कह रहा है किसी बैल को 728 रुपए में बेचने पर उसका क्रय मूल्य का 1/6 लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है? तो उसका क्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है 1/6 माने 1 लाभ है, तो जोड़ेंगे 1/6। तो 1/6 लाभ दिया है, तो कितना में बेचा है? 1/6 लाभ दिया है, तो कितना में बेचा होगा? तो बेचा होगा 6 गो एगो 7 गो, 7 रुपया में बेचा होगा। क्रय मूल्य है, बेचा होगा। और लाभ अंतर कितना का? 1 रुपया का। तो 1 रुपया का लाभ हुआ है, 1 रुपया का लाभ हुआ है। तो एक और मतलब इसी पर बेच रहा है। जब जानते हैं विक्रय मूल्य हो गया, क्या हुआ? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य हुआ और कहेंगे लाभ, तो घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो 1/6, तो 1/6 लाभ। एक और मतलब है लाभ है हुआ क्रय मूल्य। और कितना बेचा है तो जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 6 गो एगो, विक्रय मूल्य हो जाएगा 6 गो एगो 7 गो, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो देखते हैं, तो कह रहा है कि 728 में बेचा जाता है, तो बेचा जाता है। देखते हैं, कह रहा है कि 728 रुपया। तो 1 यूनिट की मानी 7 से भाग कर देंगे, 7 कम 7 और 0 सचिव का 28। एक और मतलब 104 रुपया। तो बेचेगा कितना? कितना बेचेगा? 104 अगुना 104 अगुना 6 बेचा इतना में, तो क्रय मूल्य इतना होगा। इतना में बेचा है 104 रुपए में, 1 यूनिट का मान हुआ। तो 6 यूनिट का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 104 अगुना 6, तो 6 चौका 24 और 6 एकम 6, 624 रुपए में बेचेगा, 624 रुपए में बेचेगा। देखते हैं इसमें है बी नंबर है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यह पूछे हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक पुस्तक को 60 रुपए में बेचने पर, फेन दे रहा है बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 1/11 हानि होता है। अब हानि दिया है, उसमें लाभ आता है, इसमें हानि है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? तो हानि दिया है, हानि जब हानि दिया है, तो हानि दिया था 1/11, 1/11 दिया है, तो इसमें से घटाएंगे, तो घटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 अब 11 उसमें जोड़े थे और इसमें घटाए, कहा से उसमें लाभ था, इसमें हानि है। 10 11 में से 1 घटेगा तो 10 से बचेगा, तो अगर मतलब इसमें बेचेगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य। कितना? क्रय मूल्य, ये हो जाएगा क्रय मूल्य। हानि कितना का? अंतर 1 का, तो 1/11 का हानि होगा। तो देखते हैं, जब बेचा है, जब बेचा है तो देखते हैं 60 रुपए में बेचा है, तो देखते हैं 1 यूनिट का माल निकाल रहे हैं, 1 यूनिट का माल निकाल रहे हैं, 10 से भाग दे देंगे, 10 से भाग करेंगे 0 से, 0 कट गया, कितना हुआ? 6। तो 6 में 11 से गुना कर देंगे, 6 में 11 से गुना करेंगे 66 रुपए में। इसका क्रय मूल्य 66 रुपया। कहा से क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य 66 रुपया, अब विक्रय मूल्य 60 रुपया। देखते हैं, देखते हैं, ए नंबर आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक व्यापारी 2 टीवी सेट प्रत्येक को 9,000 रुपए में बेचता है, 9,000 रुपए में बेचता है। एक में 10% की लाभ एवं दूसरे में 10% की हानि होती है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। एक और मतलब हुआ कि परसेंटेज में लाभ या हानि बताना है, तो इसका मतलब कोई नहीं, चक्रिया है, इसको चक्रिया दिया है, यह चक्रिया दिया है, तो ये चक्रिया क्वेश्चन चक्रिया दिया है। इससे मतलब नहीं है, कहां से कि टीवी का सेट का प्रत्येक का इतने रुपए में बेचता है, तो बेचने से मतलब नहीं है। यह क्वेश्चन दिया है प्रतिशत में लाभ या हानि बताना है, तो एगो पर इतना का लाभ हुआ 10% का लाभ, और एगो दिया है 10% का हानि, तो उससे मतलब नहीं है। तो लाभ हानि से मतलब है, तो लाभ हुआ है 10% का लाभ। हम उसी दिन बताए थे, जब हानि होगा, जब हानि होगा, जब हानि होगा तो उससे मतलब नहीं है। जब हानि होगा, तो जब हानि होगा सेम देगा, तो सेम देगा तो कट जाएगा, हानि लाभ हानि है, तो 10 गुना 10 बटा 100
जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, एक गुने एक, एक मतलब एक, तो 1% का हानि देखते हैं, 1% का हानि। सी नंबर आ गया। अच्छा इस तरह बना देंगे, चाहे इस तरह बना देंगे, चाहे इस तरह बनाएंगे, प्लस 10% का लाभ माइनस 10% का हानि। अब प्लस माइनस, माइनस 10 गुना 10 बटा 100, कहां से 100% में दिया है, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, प्लस माइनस कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो माइनस माइनस है, एक गुने एक, एक आएगा, एक मतलब 1% का हानि आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करा एक गाय तथा एक घोड़े में से प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा गया। यदि गाय को 20% के लाभ पर, घोड़े को 20% की हानि पर बेचा गया तो पूरे दिन में क्या होगा, तो पूरे सौदे में क्या हानि होगा कि लाभ होगा। तो फिर परसेंटेज में आंसर दिया है, रुपया में नहीं दिया है, चक्र जाने के लिए दिया है, रुपया में नहीं दिया है, परसेंटेज में दिया है, तो परसेंटेज को उठाएंगे, और दिया है सेम अंक 20 20 दिया है, और लाभ दिया है, हानि दिया है, तो लाभ हानि में हानि का चिन्ह आएगा, और सेम सेम है तो कट जाएगा, तो 20 गुना 20 बटा 100 बताए थे, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, दो दूना 4 का मतलब माइनस 4% की हानि, माइनस 4% की हानि आ गया। कैसे कि रुपया में नहीं दिया है, परसेंटेज में दिया है, तो इससे मतलब नहीं, चक्रियाने के लिए दिया है, ये उठा लेंगे, या दूसरा तरह से बताएंगे, इस तरह बता देख लेंगे, देखेंगे प्लस 20% का लाभ माइनस 20% की हानि, और प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस 20 गुना 20 बटा 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, प्लस माइनस खत्म, कितना हुआ, दो दूना 4, माइनस है 4% की हानि आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को खरीदने समय 20% धोखा देता है, और खरीदते समय 100% का चीज है और धोखा दिया है, तो 120 होगा, 120 होगा, कहां से धोखा दिया है, उसी वस्तु को बेचने पर पुनः 20% का धोखा दिया है, और बेचने का वस्तु और 100 में वस्तु है, 100 में वस्तु है, अब 20% का धोखा दिया है, एक मतलब जब 20 घटाएंगे तो 80 न बचेगा, 80 बचेगा कि नहीं, तो 80 हो गया। अब देखते हैं, बताए कि इस तरह से उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि जब उठेगा इसमें से, तो देखेंगे धोखा दिया है तो प्लस 20% का धोखा, और फिर धोखा दिया है बेचने पर 20% का, कैसे कि बेचने पर भी धोखा दिया है और खरीदने पर भी धोखा दिया है, तो 20 को 20 को 40 को, प्लस 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 से 20 गुने 20 बटा 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 20 को 20 को 40 को, आई प्लस है तो प्लस, दो दूना 4, 40 को 4 को 44 को, देखते हैं आंसर ए नंबर आ गया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, जय हिंद।